हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.6 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में दो टाइप के प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले आता है ग्रोथ मीन्स टू इंक्रीज, और दूसरा है उसका अपोजिट वर्ड डीके मीन्स टू डिक्रीज। दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड सिमिलर टाइप का है, सिर्फ ग्रोथ के प्रॉब्लम में जो है पॉजिटिव साइन लेकर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और डीके के प्रॉब्लम में क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का डिक्रीज होना, इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। कोई चीज़ कम होती है, डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे हमको निगेटिव साइन लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रोथ एंड डीके। एक्सरसाइज 6.6 के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो सबसे हमको क्या सपोज करना होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं। तो सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, जब भी रेट ऑफ चेंज, ये हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज, इसको अगर हमको लिखना है तो dx/dt मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब हम देखिए इसकी एक जनरल इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे। ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कितना है हमारे पास में, dx/dt, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट मीन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल यहाँ से हमको हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये सिंबल हटने की वजह से यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आया, k इंटू एक्स। अब इस इक्वेशन को हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है, तो इन दोनों को x को और dt को यहाँ से इंटरचेंज करेंगे। dx/x इज इक्वल टू k इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकाई कर दो तो ये dt इधर आ जाता। अब ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखिए दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। k कांस्टेंट है, उसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लो इस तरह से। dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या आता है, फार्मूला उसका log x इक्वल टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन आता है t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गई हमारी मेन इक्वेशन, जिसका यूज़ हम पूरे प्रॉब्लम में करने वाले हैं। अब देखिए इनिशियली देखिए मैं, इफ़ इनिशियली देर वेर 1000 बैक्टीरिया, स्टार्ट में जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, 1000। तो इफ़ इनिशियली इफ़ t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1000, इनिशियल टाइम ऑलवेज हमको 0 लेना है। तो ये दोनों जो है इक्वेशन 1 में, यानी ये जो हमारी मेन इक्वेशन है, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो log x मीन्स 1000 इज इक्वल टू k इंटू टी की वैल्यू 0 है प्लस c। log 1000 इज इक्वल टू k 0 ज़ा 0 प्लस c, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ c विल बी log ऑफ 1000, और log 1000 भी हम उसको पढ़ सकते हैं। इफ़ इनिशियली देर वेर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, मीन्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो थे वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़कर 1 घंटे के बाद कितने हो गए, डबल हो गए। देखो इफ़ t इज इक्वल टू 1 आवर, t इज इक्वल टू 1 आवर, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स मीन्स जो पहले नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे 1000, उसका डबल 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाता है फिर ये 2000। तो ये दोनों फिर हमको किस में रखना है, मेन जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखो log x
x मीन्स 2000 इज इक्वल टू k इंटू टी कितना है 1 प्लस c की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है log 1000। तो log 2000 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो तो माइनस log 1000 आ जाता है इज इक्वल टू k 1 ज़ा k। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर log x माइनस log y है तो log x बाय y हो जाता है log 2000 अपॉन 1000। log x माइनस log y को वो log x अपॉन y के फॉर्म में लिखा है मैंने कि इजी देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आता है log 2। देखो ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे 3 0 से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log 2। अब फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर और रूट 2 की वैल्यू क्या दी है 1.414 ये हमको यूज़ करना है यानी और इफ़ t इज इक्वल टू 2.5। देखो 2.5 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5/2 हो जाता है x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी आफ्टर 2.5 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं देखिए log x है x हमको फाइंड करना है k आया है log 2 इंटू टी आया है देखिए t की वैल्यू इतनी दी हुई है t है 5/2 प्लस c मीन्स log 1000। अब इसको हम 6 माइनस log 1000 इज इक्वल टू ये प्लस log 1000 लेफ्ट में आकर माइनस का log 1000 हो गया। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ देखिए 5/2 log 2 इस तरह से log x माइनस log y तो यहाँ पर फिर हम x अपॉन y लिख रहे हैं x अपॉन log ऑफ x अपॉन 1000 इक्वल टू log 2 टू द पावर 5/2 इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ y log x है तो log x टू द पावर y यानी 5/2 इस तरह से हम इसको और ये log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5/2 x अपॉन 1000 इज इक्वल टू मैं इसको क्या लिख ये 5/2 को हम और इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 5 x अपॉन 1000 इज इक्वल टू अब 2 टू द पावर 1/2 यानी कितना हो जाता है रूट टू टू द पावर 5 तो x अपॉन 1000 इज इक्वल टू अब रूट 2 टू द पावर 5 कितना हो जाता है √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी √2 को √2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमको तो ये हो जाता है √2 इंटू √2 2 ये हो जाता है √2 इंटू √2 2 तो ये क्या बचता है √2 2 टू ज़ा 4 √2 हो जाएगा 4 इंटू √2 तो x इक्वल टू 1000 इंटू 4 √2 x इज इक्वल टू 1000 इंटू 4 4000 इंटू √2 4000 इंटू √2 की वैल्यू प्रॉब्लम में क्या दी है 1.414 तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर ये 30 एज इट इज़ लिखेंगे हम और 4 4 ज़ा 16 1 रिमेन 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 4 4 ज़ा 16 1 रिमेन 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 तो यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल है ये 3 के बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू 5656 देयरफॉर आफ्टर 2.5 आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर 5656। This question is asked in the examination for 4 marks. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Please see here it is our question number 2. Find the population of a city at any time t. एक सिटी की पॉपुलेशन हमको फाइंड करना है गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी हमको सपोज करना होगा सपोज लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी टाइम टी ओके। नाउ अब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखो रेट ऑफ इंक्रीज अब हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में स्टडी कर लिया है
रेट ऑफ इंक्रीज और रेट ऑफ चेंज अगर हमको लिखना है तो हम डी बाई डी टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब पॉपुलेशन क्या है, पी है, तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा फिर, डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंक्रीज, देखिए रेट ऑफ इंक्रीज मीन्स डी पी बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट मीन्स एट दैट टाइम। तो ये हमारी हम प्रोपोर्शन का सिंबल हटा देंगे यहाँ पर, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू का अगर सिंबल हमको लेना है तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल हट जाने की वजह से क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाता है, इनटू पी। ठीक है, डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ये देखिए पी के टर्म है और ये टी का टर्म है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इसके फार्मूले हमारे पास में, लॉग पी इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इस पर एंड इन अ पीरियड ऑफ 40 years द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 40,000। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 30,000। तो इनिशियल टाइम ऑलवेज हमको क्या लेना है, ज़ीरो। इनिशियली इफ़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, पॉपुलेशन कितनी थी, 30,000। देखिए तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लॉग ऑफ 30,000 इज इक्वल टू के इंटू ज़ीरो प्लस सी, लॉग ऑफ 30,000 इज इक्वल टू के ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस सी, देयरफॉर ज़ीरो प्लस सी सी होगा, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है फिर, लॉग ऑफ 30,000। ये आ गई है सी की वैल्यू। इसका हमको 40 ईयर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होकर 30,000 से कितनी होगी, 40,000। तो इसी को सॉल्व, टी इक्वल टू 40, पी इज इक्वल टू 40,000, तो इसमें पुट कर दो लॉग पी मीन्स 40,000 इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू क्या है, 40 प्लस सी कितना है, 30,000, लॉग 30,000 है। ये देखिए लॉग 30,000, तो लॉग ऑफ 40,000 माइनस ये जो लॉग का टर्म है इसको लेफ्ट में ला, लॉग ऑफ 30,000 इज इक्वल टू 40 के, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई। तो लॉग 40,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 40 के। ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएंगे। लॉग 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 40 के। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के विल बी, ये जो 40 है इसको लेफ्ट में अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो 1/40 आ जाएगा, 1/40 लॉग 4 अपॉन 3, ये हो गया के की वैल्यू। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। उस सिटी की पॉपुलेशन जो है टी ईयर्स में क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन है, लॉग देखो अगर उस सिटी का पॉपुलेशन हमको फाइंड करना है तो लॉग पी इज इक्वल टू के कितना आया था हमारा, ये देखिए 1/40 लॉग 4 अपॉन 3 इंटू टी प्लस सी मीन्स लॉग 30,000, सी कितना है, लॉग 30,000। तो लॉग पी माइनस, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, लॉग पी माइनस ये लॉग 30,000, लॉग 30,000 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t/40, क्या करेंगे हम, टी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t/40 लॉग 4 अपॉन 3, इस तरह से आ जाएगा। अब लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है तो इसको क्या लिखते हैं हम, एक्स अपॉन वाई, यानी लॉग पी अपॉन 30,000 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, वाई लॉग एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग
एक्स टू द पावर वाई यानी 4/3 टू द पावर t/40 इस तरह से आ जाएगा। अब log और log कैंसल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड्स, तो p/30,000 इज इक्वल टू क्या आता है फिर ये 4/3 टू द पावर t/40। देयरफॉर फाइनली p इज इक्वल टू ये 30,000 की और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। देखो 30,000 इंटू 4/3 टू द पावर t/40। सो दिस इज द population of that city. Therefore it is asked in the examination for 4 marks. I hope that you understood it, so take the screenshot of this. फ्रेंड्स को आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर करें।